Hello dear students. So today we will be starting with the another topic in trigonometry, that is trigonometric ratios of specific angles. So इस टॉपिक में हम लोग डील करेंगे some particular angles and उन particular angles में अलग अलग trigonometric functions का क्या values होता है. So let us start by preparing a table. तो ये values बहुत important है, ये आपके सीनियर लेवल क्लासेस में भी आपको हेल्प करेंगे. तो हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें यहां पर हम लोग एंगल्स दिखाएंगे यूजिंग द सिंबल थीटा. सो वी हैव टू मेमोराइज द वैल्यूज फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्रीज, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो देखो, याद रखने के लिए हमें सिर्फ साइन थीटा का ही वैल्यू याद रखना है. बाकी सारे वैल्यूज हम इजीली डिराइव कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. तो साइन थीटा का वैल्यू, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है, दैट इज साइन 0 इज नथिंग बट 0. साइन 30 डिग्री इज नथिंग बट हाफ. साइन 45 डिग्री इज 1/√2. साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज 1. तो ये वैल्यूज हमें याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा जब 0 पे होता है तो साइन 0 का वैल्यू इज 0, साइन 30 का वैल्यू इज हाफ, साइन 45 डिग्री का वैल्यू इज 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू इज √3/2 एंड साइन 90 डिग्री का वैल्यू इज 1. अगर हमें इसी को यूज करके कॉस थीटा का वैल्यू लिखना है, सो इट्स वेरी सिंपल. वी हैव टू जस्ट रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज. सो दिस मीन्स कि कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पे हो जाएगा 1, देन 30 डिग्री पे हो जाएगा √3/2, 45 डिग्री पे सेम रहेगा, दैट इज 1/√2, 60 डिग्री पे इट विल बी हाफ एंड 90 डिग्री पे हो जाएगा 0. टैन थीटा. तो टैन थीटा के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझना पड़ेगा कि जो टैन थीटा होता है ना, दैट इज नथिंग बट साइन थीटा बाय कॉस थीटा. तो अगर हम सारे वैल्यूज को, जो साइन थीटा का वैल्यू एंड कॉस थीटा का वैल्यू, इसको डिवाइड कर देंगे तो इजीली हमें टैन थीटा का वैल्यू भी मिल जाएगा. तो कॉस थीटा देखो 0 डिग्री पे है 1 एंड साइन थीटा है 0 डिग्री पे 0. तो इसका मतलब टैन थीटा का वैल्यू होगा 0/1, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 0. Then we have 1/2 and √3/2. So 2 and 2 cancels out. So we get 1/√3. Similarly, tan 45 degree will be √2 and √2 cancels out. So we are left with just 1. Tan 60 degree is, यहाँ पर भी 2 and 2 cancels out and we are left with √3. Now comes tan 90 degree. So देखो, tan 90 में we are getting 1/0. एंड हमें पता है कि कभी भी अगर 0 डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करता है तो उसका मतलब ये नंबर इज नॉट डिफाइंड, राइट. 1/0 इज नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी. तो यहां पर हम लोग सिंपली लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी. सो ये पर्टिकुलर टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट पर्टिकुलर एंगल्स. तो ये वैल्यूज हमें याद रखना पड़ेगा और इस वैल्यूज को यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मान लो हमें साइन 60 डिग्री का वैल्यू याद है तो क्या हम उससे कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू लिख सकते हैं? कैसे? देखो, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा में क्या रिलेशन है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, राइट. हमने लर्न किया था ना, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट. सो बेसिकली कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. सिमिलरली कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है सेक थीटा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा. तो अगर मान लो हमें पता है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो सिमिलरली कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/√3. तो मतलब अगर हमें सिर्फ साइन थीटा के ये पांचों वैल्यूज याद है तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यूज लिख सकते हैं इजीली. अब यहां पर कुछ नोट करने वाली चीजें हैं, दैट इज कि देखो, थीटा का वैल्यू हम लोग 0 से लेके 90 डिग्री तक ले रहे हैं, राइट. तो साइन थीटा का जो वैल्यू है ना, वो 0 से लेके 1 तक जा रहा है.
तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है ना, 0 से 30, 45, 60, 90, तो वैसे हमारा साइन थीटा जो फंक्शन है उसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो वी कैन राइट, तो साइन थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब सिमिलरली अगर हम cos थीटा को देखें तो देखो इसका वैल्यू 1 से लेके 0 की ओर जा रहा है, तो बड़ा है वैल्यू, धीरे 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 वैल्यूज कम होते जा रहे हैं। तो यहां पर cos थीटा क्या हो जाएगा, हमारा एक डिक्रीजिंग फंक्शन। ये चीज हमें याद रखना पड़ेगा, राइट। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 0 एंड जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 1। कब, जब थीटा का वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री पर है। जब हम लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 90 डिग्री के बाद वाला भी वैल्यूज होता है, जिसके लिए भी वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा के डिफर करते हैं, राइट। बट फॉर द टाइम भी हमें ये रिमेंबर करना है कि 0 डिग्री पे साइन थीटा का वैल्यू 0 होता है। सो द मिनिमम वैल्यू फॉर साइन थीटा इज 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू फॉर साइन थीटा इज 1। सिमिलरली cos थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है जब थीटा का वैल्यू होता है 90 डिग्री। तो cos थीटा का मिनिमम वैल्यू इज ऑल्सो 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1 अगेन when the theta ranges from 0 degree to 90 degrees। सो ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जब भी हमें कोई क्वेश्चन मिलेगा, लेट सपोज हमें बोला गया है कि when थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री फाइंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मान लो हम लोग थीटा की जगह में वैल्यू पुट कर दे, सो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री का एक्चुअल मीनिंग क्या है, साइन 30 का जो भी वैल्यू है उसको स्क्वायर करना है, राइट। सो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, टेबल से अगर हम देखें दैट इज नथिंग बट 1/2। सिमिलरली कॉस 30 का वैल्यू क्या है, √3/2। तो साइन स्क्वायर 30 का मतलब हो गया यहां पर हमारा 1/2 इसका स्क्वायर, कॉस 30 का वैल्यू हो गया हमारा √3/2 इसका स्क्वायर। तो हाफ का स्क्वायर इज 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर इज 3/4 विच इज नथिंग बट 4/4 विच इक्वल्स 1। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो ये याद रखना, कभी भी अगर हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है तो एंगल्स हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है, राइट। तो हमें सिर्फ यही वैल्यूज याद रखना है, वो वैल्यूज को बस प्रॉपरली पुट करना है, राइट। अगर हमें साइन कॉस टैन के जगह कोसेक सेक या कॉट का कोई वैल्यूज पूछा जाएगा तो हमें सिंपली उसके पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू को रिवर्स कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, राइट। So this is all for today's video. In the next video, we will be trying to solve a few questions based on this topic. Till then, keep learning. Do remember the values because these are very very important. नहीं तो हम अगला क्लास में जो वीडियो हम लोग देखेंगे उसमें जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपसे नहीं हो पाएगा। तो वीडियो को अच्छे से देखना, इसमें सारे वैल्यूज को याद रखना, ये प्रैक्टिस करना कि सारे वैल्यूज को हम लोग लिखेंगे कैसे, राइट। So keep learning. I'll see you in the next video. Bye bye.